आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। होली पर हाथ से नहाते समय डूबने से 12 की मौत, 2 युवक लापता। गढ़वाल में 4 युवकों ने जान गंवाई, ऋषिकेश में 4 को बचाया, कुमाऊं में चौकी प्रभारी समेत 8 मरे। तो होली खेलने के बाद प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर नहाने गए 12 लोगों की डूबने से मौत हो गई, 2 युवक लापता हैं, जबकि ऋषिकेश में गंगा नदी में बहे 4 लोगों को बचा लिया गया है। सबसे ज़्यादा 6 घटनाएं कुमाऊं मंडल में हुई, इनमें एक चौकी प्रभारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। श्रीनगर में गढ़वाल विश्वविद्यालय के बीएससी के 3 छात्र हरिओम, अंकित व अभिषेक शर्मा की अलकनंदा नदी में नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। उधर उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के अठाली गांव निवासी अजय गुसाई होली खेलकर भागीरथी में नहाने गया था, जहां डूब गया। उधर भटवाड़ी ब्लॉक के मानपुर किसान गेंडा पुल के पास भी एक युवक इंद्रावती नदी में डूब गया था। उसकी पहचान राजा निवासी ग्राम धराली के रूप में हुई। मध्य महेश्वर घाटी के गोंडार गांव में लगभग 2.5 किलोमीटर पहले भीमसी गदेरे के ताल में नहाते समय संतोष सिंह नेगी पुत्र कमल सिंह डूब गया। देर शाम तक खोजबीन के बाद भी युवक का पता नहीं चल पाया। उधर पिरान कलियर में जियारत करने आया युवक गंगा नहर में नहाते समय तेज बहाव में आकर लापता हो गया। कुमाऊं में चौकी प्रभारी समेत 8 मरे। तो होली के दिन डूबने की 6 अलग अलग घटनाओं में चौकी इंचार्ज और 3 छात्राओं सहित 8 लोगों की मौत हो गई। काठगोदाम मल्ला चौकी प्रभारी अमरपाल सिंह होली खेलने के बाद शनिवार शाम करीब 4 बजे नहाने के लिए गोला बैराज में चले गए। दरोगा के साथ पुलिस प्राधिकरण का कर्मचारी दीपक कुमार और जल पुलिस का जवान प्रताप गड़िया भी थे। दरोगा बैराज में तैरते हुए आगे निकल गए। इस बीच दीपक पानी में डूबने लगा, तो दरोगा ने दीपक को बचाने के लिए कहा। जल पुलिस के जवान ने तत्परता दिखाते हुए दीपक को पानी से निकाल लिया। इसके बाद दरोगा के नहीं दिखाई देने पर उन्हें शक हुआ और जल पुलिस के जवान ने डूबे हुए दरोगा को पानी से निकाला। उस समय दरोगा की सांसें चल रही थी, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पूर्णागिरि मेला शुरू, 40,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तो उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेला शुरू हो गया है। शनिवार को कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने प्रवेश द्वार ठूली गार्ड में रिबन काटकर मेले का उद्घाटन किया। पहले दिन 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए। मेला 3 महीने तक चलेगा। पहले दिन ठूली गार्ड में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और छोलिया नृत्य ने भी छटा बिखेरी। प्रदेश में 1 अप्रैल से लगेगा महंगी बिजली का झटका। तो प्रदेश में 1 अप्रैल से 20 लाख से अधिक उपभोक्ता को महंगी बिजली का झटका लग सकता है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई पूरी कर ली है। इसके बाद विद्युत सलाहकार समिति की बैठक भी हो चुकी है। 31 मार्च को नया टैरिफ जारी कर दिया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। रूस ने दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। तो रूस ने कहा कि उसने अपनी नवीनतम हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल कर यूक्रेन में एक मिसाइल एवं हवाई उपकरण भंडार को नष्ट कर दिया है। मेडिकल छात्र का शव कल आएगा भारत। तो कर्नाटक सरकार ने कहा कि यूक्रेन में चल रही लड़ाई में मारे गए भारतीय मेडिकल छात्र नवीन शेखरप्पा का शव 21 मार्च को भारत आएगा। योगी दूसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री, 25 को लेंगे शपथ। तो योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सीएम चेहरे पर असमंजस के बीच धामी कौशिक को दिल्ली बुलाया। तो मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अचानक दिल्ली कूच कर गए। सियासी हलकों में चर्चा रही कि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व ने बुलाया है। दिल्ली में पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक में दोनों नेताओं के शामिल होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में दोनों नेताओं से मुख्यमंत्री के चेहरे और मंत्रिमंडल के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है। सीबीएसई 12वीं सत्र फर्स्ट का परिणाम जारी। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को 12वीं सत्र फर्स्ट परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए। बोर्ड ने बच्चों का प्रदर्शन स्कूल को भेज दिया है। 22 मार्च को हो सकता है नए मुख्यमंत्री का ऐलान। तो भाजपा ने
नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी ने सभी विधायकों को दून बुला लिया है। भाजपा विधायक दल की बैठक 21 या 22 मार्च को हो सकती है। उधर भाजपा शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तरीके से मनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी इस समारोह में आने की संभावना है। जापान 5 साल में 3.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो जापान अगले 5 वर्ष में भारत में 5 खरब जापानी येन यानी करीब 3.20 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फैसला पंजाब में 25,000 भर्तियों की मंजूरी। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 25,000 पदों पर भर्तियों को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि इन नौकरियों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना की प्रक्रिया 1 महीने के भीतर शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा सरकार आने वाले दिनों में बाकी चुनावी वादे भी पूरी करेगी। मान ने कहा कि इन 25,000 पदों में से पुलिस विभाग में 10,000 पदों के अलावा अलग अलग सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों में पद भरे जाएंगे। नौकरियां योग्यता के आधार पर दी जाएंगी, न कोई भेदभाव होगा, न कोई सिफारिश चलेगी। इससे पहले शनिवार को मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य समेत 10 विधायकों को शामिल किया गया। पुलिस सिपाही के लिए अप्रैल में होगी शारीरिक परीक्षा। तो पुलिस सिपाही के 1521 पदों के लिए उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के पास रिकॉर्ड 2,58,000 आवेदन आए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल माह में शारीरिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। शारीरिक परीक्षा का आयोजन पुलिस मुख्यालय करेगा, जबकि लिखित परीक्षा आयोग लेगा। दिसंबर माह में पुलिस भर्ती शुरू हुई थी। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि इस परीक्षा के लिए आयोग के पास कुल 2,58,000 आवेदन आए हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि हमने आयोग से अभ्यर्थियों का अंतिम विवरण मांग लिया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि अप्रैल में शारीरिक परीक्षा आयोजित कर ली जाए। इसके लिए सेंटर तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दून अस्पताल में 109 डॉक्टरों की भर्ती होगी। तो दून मेडिकल कॉलेज में आचार संहिता के चलते अटकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। कॉलेज प्रबंधक ने विभिन्न विभागों में 109 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती को विज्ञप्ति जारी कर दी है। डॉक्टरों के इंटरव्यू 23 मार्च को रखे गए हैं। नर्सेज भर्ती के लिए बढ़ा युवाओं का इंतजार। तो सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ नर्स के 2800 के करीब पदों पर भर्ती की राह ताक रहे युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। सरकार भर्ती वरिष्ठता के आधार पर करने का निर्णय तो ले चुकी है, लेकिन अभी तक नियमावली में बदलाव नहीं हो पाया है। लिहाजा नई सरकार के गठन के बाद नियमावली में बदलाव के बाद ही भर्ती संभव हो पाएगी। कम अभ्यर्थियों वाली भर्ती परीक्षा होगी ऑनलाइन। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई भी भर्ती परीक्षा ऑफलाइन आयोजित नहीं कर पाएगा। सीमित अभ्यर्थी वाली भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के अनुसार 17 विभिन्न विभागों में 2,348 पदों के लिए भर्ती परीक्षा लंबित है। पहले आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण लिखित परीक्षा नहीं हो पाई। अब 28 मार्च से 19 अप्रैल तक उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी, जिस कारण आयोग को भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए केंद्र उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आयोग ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के दौरान आयोग उन परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित कर सकता है जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम हो। ऐसे 6 से 7 विभाग हैं जिनमें 100 से भी कम पद रिक्त हैं। इनमें से 5 से 7 हज़ार अभ्यर्थी ही आवेदन करते हैं। बड़ी परीक्षाएं 19 अप्रैल के बाद ऑफलाइन आयोजित की जाएंगी। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के आयोग 1-2 दिन में बैठक कर अंतिम निर्णय लेगा। तो इन रिक्त पदों की लंबित है परीक्षा। तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1521, पुलिस दूरसंचार विभाग हेड कांस्टेबल में 272, पुलिस विभाग उप निरीक्षक व अन्य में 221, पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 93, गन्ना निरीक्षक के 78, विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंता के 76, मत्स्य निरीक्षक में 28, राजकीय पर्यवेक्षक में 28, दुग्ध पर्यवेक्षक में 9, पर्यवेक्षक में 8, सहायक विकास अधिकारी में 8, बागान पर्यवेक्षक में 4, बीज परीक्षण सहायक में 2, गार्डन ओवरसीज में 1 और फार्म पर्यवेक्षक में 1।
25 मार्च से मिलेगी छात्रवृत्ति। तो विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के खाते में 25 मार्च से छात्रवृत्ति की राशि आनी शुरू हो जाएगी। समाज कल्याण विभाग ने छात्रों के दस्तावेजों की जांच कर हल्द्वानी निदेशालय को फाइल भेज दी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह का कहना है कि जिले में करीब 14,500 छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो SJVN लिमिटेड में रिक्तियाँ तो 60 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 38 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अधिकतम आयु 56 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। RSM SSB में 1012 पदों पर भर्ती निकली हुई। इसमें प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो है पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में भी भर्ती निकली हुई है। इसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 24 मार्च को होगा। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। वहीं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चंडीगढ़ प्रशासन में भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। AIASL में 255 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें डिप्टी टर्मिनल मैनेजर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 55 साल तक रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं HPPSC में 76 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए मैक्सिमम जो एज है वो 45 साल रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं KGMU में 23 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज जो है वो 45 साल तक रखी गई है। इसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं THFWS में 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग पर मुकदमा, तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैंकिंग का वीडियो वायरल होने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि अभी तक कॉलेज प्रशासन को किसी अभिभावक या MBBS छात्र की शिकायत नहीं मिली है। वहीं खबर है खटीमा से बेटे ने पीट कर पिता को मार डाला। तो श्रीपुर बिचुला गांव में पारिवारिक झगड़े में बेटे ने लाठी डंडे से पीट कर अपने पिता की हत्या कर दी, जबकि पिटाई से घायल मां की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने छोटे बेटे की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे, तो मसूरी में शनिवार को मौसम का मिजाज बदला नजर आया। सुबह से लेकर अपराह्न 3 बजे तक खिली चटक धूप ने लोगों को जहां गर्मी का एहसास करवाया, वहीं शाम 4 बजे के करीब अचानक आसमान में काले बादल छाने के साथ ही शहर में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही ओले गिरने भी शुरू हो गए, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 4 जिलों में आज बारिश की संभावना, तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। शेष राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। 21 मार्च के बाद मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैदानी इलाकों में अगले 2-3 दिन के दौरान तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि का अनुमान है। शिक्षा विभाग में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक, तो शिक्षा विभाग में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। शिक्षा विभाग के राज्य से ब्लॉक स्तर तक के सभी दफ्तर और स्कूल इसके दायरे में आएंगे। महानिदेशक शिक्षा ने शनिवार को इसके आदेश किए हैं। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण के अनुकूल पदार्थों से बनी सामग्री का ही उपयोग किया जाएगा। शिक्षा का भारतीयकरण नई नीति का उद्देश्य, तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने कहा कि माँ, मातृभाषा और मातृभूमि को सदैव आत्मा से जोड़े रखना चाहिए। देश के ऊंचे पदों पर आसीन लोगों ने अपनी मातृभाषा में अध्ययन कर ऊंचाई को प्राप्त किया है। भारत में विविधता ही यहाँ की विशेषता है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएँ। धामी, त्रिवेंद्र और कौशिक को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, तो त्रिवेंद्र को नड्डा और महामंत्री संगठन BL संतोष से हुई मुलाकात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चा किए जाने की संभावना है।
कोरोना के 11 नए मरीज मिले जबकि एक की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 11 नए मरीज मिले और एक संक्रमित की मौत हो गई। 20 मरीजों को इलाज के बाद होम आइसोलेशन व अस्पतालों से डिस्चार्ज किया गया, जिससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 341 रह गई। शनिवार को चमोली में 1, देहरादून में 4, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 2, पौड़ी और उधमसिंह नगर में 1 नए कोरोना मरीज मिले। 1 अप्रैल से छात्रों को मिलेगी मुफ्त किताबें। तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे शैक्षिक सत्र से पहले हफ्ते में ही निःशुल्क किताबें मिल जाएंगी। स्कूल ड्रेस दुकानों पर 2 साल बाद भीड़। तो स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत होने लगी है। ऑनलाइन के बजाय अब अभिभावक और स्कूल पढ़ाई को स्कूलों में संचालित करने की को तवज्जो दे रहे हैं। ऐसे में मंदी की मार झेल रहा स्कूल ड्रेस कारोबार में तेज़ी पकड़ने की उम्मीद है। आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए आवेदन शुरू। तो आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 253 पदों के लिए निकले पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों के लिए आवेदन 5 अप्रैल तक की जा सकती है। चिकित्सा चयन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यदि इन पदों के लिए 1500 से अधिक आवेदन आते हैं तो लिखित परीक्षा कराई जाएगी। होली पर हाथ से झगड़े के बाद 306 जख्मी अस्पताल पहुंचे। तो होली पर देहरादून के अस्पतालों में विशेष रूप से डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई थी। होली के बाद बसों में लौटने वालों की भीड़ बढ़ने लगी है। होली के बाद वीकेंड पर पैक हुई मसूरी जाम से दिक्कत रही। वहीं शब बारात में पूरी रात की इबादत हुई। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह परेड मैदान में होगा। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण भव्य तरीके से परेड मैदान में होने जा रहा है। 6 साल की बच्ची से रेप में सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। तो राजपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले युवक ने माता पिता की गैरहाजिरी में बच्ची से दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को इस घटना का पता चला। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है, देहरादून से जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख की धोखाधड़ी हुई। श्री दरबार साहिब में गुजे गुरु महाराज के जयकारे। तो श्री दरबार साहिब लाए गए 90 फीट के ध्वज दंड का पूजन किया गया। 22 मार्च से शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा जी मेला। तो दून में 22 मार्च को ऐतिहासिक श्री झंडे जी का आरोहण होगा। इसी के साथ श्री झंडा जी मेले का शुभारंभ हो जाएगा। रोडवेज कर्मचारी कल से करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। तो 23 मार्च को सभी मंडलीय कार्यालयों में धरना देंगे। 28 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। स्कूलों की किताबों में फिर लौटेगा उत्तराखंड। तो एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होने की वजह से स्कूली किताबों से गायब हुए उत्तराखंड की जानकारी एक बार फिर लौटेगी। 1 जुलाई से 5000 स्कूलों में प्री प्राइमरी की पढ़ाई। तो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर उत्तराखंड के 5000 स्कूलों में 1 जुलाई से प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विधायक उमेश कुमार की निर्वाचन को चुनौती दी। तो खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा उर्फ उमेश कुमार के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उमेश पर शपथ पत्र में रामनगर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ा। वहीं भीमताल में धूमधाम से मनाई गई होली। राज्य के कॉलेजों में अप्रैल में बटेंगे 126 करोड़ के टैबलेट। तो राज्य के डिग्री कॉलेज में लंबे समय से टैबलेट वितरण का इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल माह के पहले सप्ताह से डिग्री या कॉलेज के छात्रों को टैबलेट का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक 20 से अधिक डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य ट्रेजरी से टैबलेट का बजट कॉलेजों के बैंक खाते में आहरित कर चुके हैं। वही खबर आई है, लाल कुआं में दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। 21 साल बाद लक्ष्य ऑल इंग्लैंड के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर बने। तो अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचने वाले देश के 5वें शटलर बन गए हैं। भारत के खिलाफ सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर ऑस्ट्रेलिया अंतिम 4 में। तो भारतीय महिला टीम की आईसीसी वनडे विश्व कप में सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने न केवल भारत पर 6 विकेट से जीत हासिल की बल्कि महिला विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर लिया।
T20 विश्व कप से पहले एशिया कप में होगी भारत पाक की भिड़ंत। नई सरकार के सामने पुरानी घोषणाएं और फैसले लागू करने की जिम्मेदारी। तो वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट नई सरकार के सामने आएगी, जिस पर लेना होगा फैसला। उत्तराखंड के लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में इसी तरह का अत्याचार झेला। तो हरीश द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 1990 में कश्मीर में बर्बरतापूर्वक अत्याचार हुआ, जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को चुनकर मारा गया, नरसंहार हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुए, उनको अपने घर गांव अपनी उस मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, उसकी यादें आज भी उनके जहन में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने भी मुजफ्फरनगर में इसी तरह का अत्याचार झेला। वही खबर है, यह हरिद्वार गोपेश्वर जोशीमठ से होली पर कई जगह बवाल, मारपीट हुए। खटीमा के सरपुड़ा में बवाल, पुलिस पर भी पथराव किए गए। चीन में 1 साल बाद कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए दिन भर दौड़ती रही एम्बुलेंस। तो होली पर हुड़दंग, होलियारों पर पड़ा भारी, 275 लोग पहुंचे अस्पताल, कई गंभीर रूप से भर्ती हैं। ऋषिकेश से खबर है, ये एम्बुलेंस में तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट की गई। वहीं खबर है, ऋषिकेश से बाइक समेत खाई में गिरे 2 पर्यटक। दून में उमड़े पर्यटक, जाम से हुआ सामना। तो ऋषिकेश में राजमार्ग पर रेंग रेंग कर चलते रहे वाहन। होली और वीकेंड की वजह से मसूरी में होटल हुए पैक। इंदौर में 31 मार्च से होगी महिला हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप। गोल्डन गर्ल निवेदिता पहुंची दून, हुआ स्वागत। तो निवेदिता कारगी ने जॉर्डन में हुई यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। स्कूलों में अभी नहीं आ रहे 100% विद्यार्थी, तो ऑनलाइन पढ़ाई का बहाना बनाकर स्कूल आने से बच रहे हैं छात्र। वहीं खबर है, पौड़ी से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 47 लाख के पैकेज पर वृंदा का चयन हुआ। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन। तो यात्री वाहनों पर टूरिज्म सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम से रहेगी नज़र। वहीं 4 धाम यात्रा पर मार्ग पर चलाया सफाई अभियान। गरुड़ चट्टी तक जा सकेंगे तीर्थयात्री। तो मंदाकिनी नदी पर स्टील गार्डर पुल मई में हो जाएगा तैयार। वहीं खबर है, पौड़ी से बाइक अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई, युवक घायल हो गया। वहीं खबर है, यह पुरोला से संदिग्ध हालत में मृत मिली महिला। मैक्स दुर्घटना में घायल एक और होलियार की अस्पताल में मौत हो गई, चालक गिरफ्तार। पैठानी थाना क्षेत्र में 17 मार्च को हुआ था हादसा। वहीं खबर है, जोशीमठ से गर्म कुंड में नहाने को लेकर के अग्निशमन विभाग के कर्मियों व युवकों में मारपीट हुई, 3 युवक घायल हो गए, 2 की स्थिति गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं खबर है, गोपेश्वर से 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो होली ने कारोबार को दी संजीवनी। होली में उल्लास पर नशा पड़ा भारी। हरिद्वार से खबर है, होली के दिन भिड़े 2 समुदायों के लोग। तो संघर्ष में कई लोग घायल हो गए। वहीं खबर है, हरिद्वार से आग लगाकर जान से मारने की कोशिश। तो दरवाजे के बाहर पेट्रोल छिड़ककर जान से मारने की कोशिश की गई। 18 वर्ष के युवा मतदाता सूची में दर्ज कराए नाम। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसमें अब युवा मतदाताओं को पंचायतों की गठन के लिए भागीदार करने का अंतिम मौका दिया गया है। बात करता हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो मार्च में गर्मी लगातार तोड़ रही है रिकॉर्ड। रैंकिंग का वीडियो वायरल करने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है, नैनीताल से देश के स्कूलों में शेरवुड कॉलेज 6ठे स्थान पर है। दीपक को बचाने में गई चौकी प्रभारी की जान। वहीं खबर है, हल्द्वानी से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक समेत 4 की मौत हो गई।
नैनीताल में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पर्यटक का हाथ तोड़ा तो किसी भी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी, बाद में कर लिया समझौता। वही खबर है हल्द्वानी से टेम्पो में टक्कर मारने पर कथित दरोगा को पीटा। डिग्री कॉलेज की प्राध्यापिका के घर से लाखों की चोरी, तो हल्द्वानी से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो खबर है टनकपुर से नायक गोठ में 2 पक्षों में विवाद, थाने में भिड़े लोग। वहीं पिथौरागढ़ में धधकने लगे जंगल, तो सीमांत जिले में गर्मी के बढ़ने के साथ ही जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। 3 छात्रों की मौत से फीकी रही होली, तो बनबसा से खबर है होली पर डूबने से 3 घरों के चिराग बुझ गए। 3 छात्रों की मौत से क्षेत्रवासी शोकाकुल हैं। लोहाघाट के बिजली सब स्टेशन पर कोरोना का साया, तो दिसंबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन 1.25 साल बाद भी 10% काम बाकी है। हमारे गांव की सड़क पर डामर करवा दो साहब, तो चंपावत से खबर आई है डांडा ककनई गांव के लोगों ने एसडीएम से लगाई गुहार। वहीं पिथौरागढ़ से खबर आई है 1 अप्रैल से 2 रुपये बढ़ेंगे दूध के दाम। बौद्धिक संपदा अधिकार का महत्व बताया, तो यूकोस्ट की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। रोडवेज की 17 बसों का संचालन रहा ठप। वहीं खबर है कपकोट से कपकोट में जहर खाने से युवक की मौत हो गई। द्वाराहाट अल्मोड़ा से खबर है शराब की 10 पेटियों सहित 1 को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खबर है द्वाराहाट से अल्मोड़ा से मनरेगा के रुके भुगतान के लिए प्रधान संगठन का हल्ला बोल। 25 मार्च से द्वाराहाट में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन करने की तैयारियां शुरू होंगी। वही खबर है अल्मोड़ा से 1500 के बीज पर 300 रुपये का आलू उगाना हो रहा दुभर, तो जंगली जानवरों के कारण खेती घाटे का सौदा है। बात करते उधमसिंह खबरों की, तो होली पर अलग अलग दुर्घटनाओं में 14 लोग घायल हो गए। ओवरब्रिज की शटरिंग से चौक बाधित, तो शटरिंग नहीं हटाने से सर्विस रोड बंद है, जाम से जूझ रहे हैं लोग। घरों में ताला, खेत और जंगल में ली शरण, तो बवाल के बाद खटीमा के सरपुड़ा गांव में दहशत है। पुलिस के डर से ग्रामीणों ने घर छोड़ दिया है, तो सरपुड़ा ग्राम में बवाल के बाद दहशत है। गांव के छोटे से बाजार में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीण अपने घरों में ताला लगाकर गेहूं के खेत और जंगल में दुबके पड़े हैं। वही खबर है काशीपुर से रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला युवक का शव, हादसे की आशंका। वहीं एटीएम का कैश बॉक्स तोड़ने का आरोपी दबोचा गया। वही खबर है काशीपुर से दवा फैक्ट्री में रिकॉर्ड रूम में लगी आग, तो लाखों का नुकसान। अग्निशमन की 7 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे में पाया आग पर काबू। वहीं खबर है पंतनगर से फैक्ट्री कर्मी पर धारदार हथियारों से हमला कर घायल किया। रुद्रपुर से खबर है ढाबे में भोजन कर रहे युवक पर हमला किया गया। शादी से इंकार करने पर जलाशय में कूदकर जान दी, तो नानक मता से खबर है नानक सागर जलाशय में कूदी युवती का शव शुक्रवार को पानी में उतराता मिला। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने युवती के शव को परिजनों को सौंप दिया है।